नमस्कार श्रोताओं, मॉर्निंग मार्केट ब्रीफ में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट एआई द्वारा संचालित है। मैं राहुल हूं। और मैं अनन्या हूं। आज की तारीख है 5 मार्च 2026। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 में आज की शुरुआती ट्रेडिंग काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के अनुसार निफ्टी 50 में गैप डाउन शुरुआत की संभावना है, जो 24,443 पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 539 पॉइंट्स की कमी दर्शा रहा है। पिछले कुछ दिनों में मिडल ईस्ट के तनाव के कारण इंडियन मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे फिसल गए हैं, जो एक चिंताजनक संकेत है। एफओक्यूज में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज आईटी और एनर्जी सेक्टर्स पर खास नजर रखनी होगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स उन पर काफी असर डाल सकते हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर। यूएस में नस्दाक और एसपी 500 में कल की ट्रेडिंग में गिरावट देखी गई, जबकि टीएसएक्स कनाडा ने थोड़ी स्थिरता दिखाई। यूरोपियन मार्केट्स जैसे फुट्सी और डीएक्स में भी मिश्रित रुझान थे, खासकर मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम पर। एशियन मार्केट्स में निक्के और हैंग सेंग पर भी दबाव देखा गया, क्योंकि साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 12% से अधिक गिर गया। कमोडिटीज में ऑयल प्राइसेस में उछाल के चलते ग्लोबल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ी है। करेंसी फ्यूचर्स में यूएसडी और आईएनआर के बीच दबाव बना हुआ है, जो इंडियन इकोनॉमी पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों की खबरों की। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स जैसे जायंट्स पर मिडल ईस्ट के संघर्ष का प्रभाव पड़ सकता है। एनर्जी सेक्टर में रिलायंस को ऑयल प्राइसेस में बढ़ोतरी से चुनौती मिल सकती है। वहीं आईटी सेक्टर में इन्फोसिस और टीसीएस जैसे जायंट्स भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते सावधान रहने की स्थिति में हैं। अडानी ग्रुप, जो हाल ही में कई प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है, इन्हें भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स से जुड़े रिस्क्स का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो एडिडास एजी के अर्निंग्स फोरकास्ट ने निवेशकों को निराश किया है, खासकर यूएस टैरिफ्स और करेंसी स्विंग्स के कारण। वुलवर्थ्स होल्डिंग्स ने भी ऑस्ट्रेलिया में अपने बिजनेस में मंदी का संकेत दिया है। साउथ कोरिया की स्थिति को देखते हुए वहां की कंपनियों पर भी व्यापक असर पड़ा है। मिडिल ईस्ट के तनाव के चलते यूरोपियन नेचुरल गैस प्राइसेस में उछाल आया है, जो वैश्विक स्तर पर एनर्जी मार्केट्स को प्रभावित कर रहा है। इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आरबीआई को मिडल ईस्ट के तनाव के चलते इन्फ्लेशन में वृद्धि और ऑयल प्राइसेस में उछाल का सामना करना पड़ सकता है। फेड पॉलिसी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। ट्रेड डेवलपमेंट्स में ईरान कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल ट्रेड पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए चिंताजनक है। की टेकअवेज में निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियोज का पुनर्मूल्यांकन करें। एनर्जी और आईटी सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। हायर ऑयल प्राइसेस के चलते इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ सकते हैं, इसलिए मार्केट वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें। आज के अपडेट से यह समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको उपयोगी जानकारी मिली। कमेंट्स में अपने विचार जोड़ें और ऐसे अपडेट्स के लिए फॉलो करें। यह अनन्या थी। और राहुल, सुनने के लिए धन्यवाद।